हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कविता एंड वेलकम टू लॉरिका बाय कविता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, मतलब अधिगम अक्षमताएं और अधिगम विकार, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ये जो टॉपिक है सी टेट, यू टेट और टीचिंग एग्जाम के जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं उसमें इस टॉपिक से 1 to 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। और आई होप ये क्लास करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम देखें टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है इसके विषय में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए 1 by 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिसप्रेक्सिया क्या होता है, डिसफेजिया क्या होता है। इसका हम मीनिंग पढ़ेंगे और जो छात्र होता है उसमें क्या डिसेबिलिटीज होती है जिसका जो कठिनाइयों का सामना छात्र को करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया पठन संबंधी कठिनाई होती है। इसमें बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। इसमें बालक को अक्षरों की समझ नहीं कर पाते। इसमें जो बालक होता है वो अक्षरों की समझ नहीं कर पाते। जैसे बी और डी में अंतर नहीं कर पाते। जैसे लाइक ये है बी एंड डी, इन अक्षर में वह अंतर नहीं कर पाते कौन सा बी है और कौन सा डी है, ठीक है। बी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी विकार। ये जो लेखन संबंधी विकार होता है इसमें बालक ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी जो भी हैंडराइटिंग होती है वह बहुत मतलब ठीक नहीं होती। इसमें उसको लिखने में काफ़ी मिस्टेक पाई जाती है। थर्ड देखते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणित संबंधी विकार होते हैं। गणित संबंधी विकार बालक को गणना करने में कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया क्या होता है? जिसे अफेजिया भी कहा जाता है। ये भाषा संबंधी कठिनाई होती है। मीन्स इसमें भाषा और संप्रेषण अधिगम असतता को अफेजिया कहा जाता है। इसमें जो पीड़ित छात्र होता है वो मौखिक रूप से लिखने और अपने विचारों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। सामान्यतः अफेजिया, ये जो अफेजिया डिसेबिलिटीज है ये बालक में कैसे आती है? यदि उनके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की यदि कोई क्षति होती है, यदि उनको कोई क्षति पहुंचती है तो उसके कारण ये अफेजिया डिसेबिलिटीज बालक में आ जाती है। अब नेक्स्ट है अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधी विकार होता है। ये भी सॉरी गाइज, ये विकार, ये अधिकार नहीं है, ये है विकार, मिस्टेक है, विकार पठन संबंधी विकार, ओके। पठन संबंधी विकार क्या होता है? ये सेम डिसलेक्सिया के ही जैसा होता है, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या होता है कि जो अलेक्सिया होता है, अलेक्सिया में मस्तिष्क में यदि किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है, ये भी लास्ट जो हमने डिसेबिलिटी पढ़ी है सेम वैसा ही है। यदि इसमें भी बच्चे के यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति आ जाती है तो उनको ये वाली डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया को जिसे हम अप्रेक्सिया भी कहते हैं, ये गामक कौशल कठिनाई होती है। गामक कौशल कठिनाई मीन्स यह ऐसी शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे होते हैं, चलने, लिखने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाते। अफ्रेक्सिया मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति के कारण, हमारे जो मस्तिष्क में एक सेरिब्रम होता है और सेरिब्रम में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। यदि हमारे मस्तिष्क में इस सेरिब्रम में कोई क्षति पहुंच जाती है तो ये अफ्रेक्सिया डिसेबिलिटी छात्र में आ जाती है। नेक्स्ट होगा डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया मीन्स वर्तनी संबंधी विकार। ये क्या होता है? यह होती है स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे बच्चा किसी वर्ड को लिख रहा है तो उसमें वो काफ़ी मिस्टेक करने लगता है। बच्चों के द्वारा शब्दों को लिखने में की जाने वाली गलतियाँ वर्तनी संबंधी विकार
कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है? ये तनाव वाली स्थिति होती है। तनाव वाली स्थिति ऐसे तनाव संबंधी विकार है। इससे जब बच्चा या व्यक्ति जब तनाव से ग्रस्त हो जाता है, उससे उसकी सोचने की क्षमता जो होती है वो खराब हो जाती है। तो ये इसलिए हम इसको डिस्थीमिया डिसेबिलिटीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्फोर्मिया। डिस्फोर्मिया क्या होती है? भ्रम वाली स्थिति होती है। इसमें बालक एक भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है। नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार। श्रवण संबंधी विकार जो होता है, जो बालक में सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, और इसमें वह ना सुनने के कारण एक अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। ठीक है। नेक्स्ट होगा विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी क्षमता संबंधी विकार। इसमें जो बालक होता है उसको उसको जो विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर होता है, मतलब उसकी जो आईसाइट होती है वो वीक हो जाती है, उसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, बालक बहुत आंखों के सामने बुक को लाकर वो पढ़ने की कोशिश करता है, जिसे हम विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी अधिकार। जो हमारे 5 सेंसेस जो है इनका बैलेंस बालक क्या करता है, हमारे जो सेंसेस होते हैं आँख, नाक, कान और ये सब जो इंद्रियाँ होती है, इनका जो बैलेंस होता है वो इनमें बैलेंस नहीं कर पाता। उसको ये सब करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बालक संगठनात्मक पठन संबंधी विकार होता है। मीन्स जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं जो ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं। ग्रुप स्टडी करके वह काफ़ी अपनी जो प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन कर पाते हैं। लेकिन जिस बच्चों में ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर होता है वो ग्रुप स्टडी नहीं कर पाते, उनको ग्रुप स्टडी करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। थैंक्स गाइज। आज मैं ये जो क्लास है इतना ही, यहीं तक हम इसको करेंगे। इसका जो एक तो जो भी ये डिसेबिलिटीज रही है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ आपकी जो भी डाउट रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को सॉल्व कर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।